ट्रेडिंग फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आपको बेसिक सा बताऊंगा कि चार्ट देखें कहाँ, चार्ट देखने के लिए कौन सी वेबसाइट का यूज़ करें। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो ज़्यादातर ट्रेडर वर्ड के यूज़ करते हैं, तो मैं उसी के बारे में बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपको गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी सर्च किया है इसलिए यहाँ पर आ गया है। आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाना है, ट्रेडिंग व्यू टेकार मार्केट, तो यहाँ पर जाना है। आप यहाँ पे वर्ल्ड की कोई भी मार्केट को देख सकते हो। इसमें आपको सिंपल सा अपना लॉगिन करने के लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ईमेल से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने पहले से अकाउंट तैयार किया हुआ इसलिए ये सीधा ही खुल गया। उसके बाद आपको आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये जो मेरी वॉच लिस्ट है ये सब मिल जाएगी। तो आप भी अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हो। कैसे करने है चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि टाटा पावर। तो टाटा पावर पहले से ही मेरी लिस्ट में ऐड है इसलिए यहाँ पे प्लस का आइकन नहीं बता रहा। हाँ, जो टाटा स्टील है या कुछ भी है जो मेरी वॉच लिस्ट में नहीं ऐड होगा, वो जैसे टाटा कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का आइकन है। अगर मैं प्लस का आइकन करता हूँ तो ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब ये सबसे नीचे आप देखोगे तो टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे शो होने लगा है। तो चलिए मैं एक चार्ट ओपन करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने इंडेक्स चार्ट निफ्टी 50 का खोल लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट तो मैंने खोल लिया, लेकिन ये जो है ये सब क्या चीज़ है, इसका यूज़ कैसे करना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको उस चार्ट का नाम शो होगा जो भी चार्ट आपने ओपन किया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने निफ्टी 50 का बोला तो यहाँ पे निफ्टी शो हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिखेंगे। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 15 मिनट किया तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट शो होने लगा है। अब उसके बाद देखोगे तो ये जो बार है यहाँ पे आपको अलग अलग कैंडल दिखने की, अलग अलग प्रकार की कैंडल दिखेगी। जैसे बार कैंडल, फॉलो कैंडल, कॉलम, लाइन, लाइन विद मार्क, स्टेप लाइन, ये सब आपको अलग अलग कैंडल दिखेगी। तो जैसे बेहद ही मशहूर कैंडल है हाथनाशी, यहाँ पे देखोगे तो ये अलग अलग प्रकार से कैंडल होती है। जैसे लाइन करूँगा तो ये प्रकार चार्ट कुछ इस प्रकार का नज़र आने लगेगा। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल कैंडल को ही देखिए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर वर्ल्ड के जितने भी ट्रेडर हैं वो इसी कैंडल को ही, सिंपल कैंडल को ही देखना पसंद करते हैं। तो हम भी उन्हीं के साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर का आइकन शो होगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। जैसे कि एक बेहद ही इंडिकेटर है MACD, आप यहाँ पे देखोगे अपनी सुविधा के हिसाब से आप लगाओगे तो यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको अलर्ट दिखेगा, यानी कि अलर्ट का मतलब कि आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि यहाँ तक का मार्केट आए उसके बाद आपको अलर्ट मिल जाए तो आप यहाँ पे अलर्ट लिख सकते हो, प्राइस वैल्यू भर सकते हो। जैसे ही उसको क्रिएट करोगे तो आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पे प्राइस पहुँच चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप इंडिकेटर का टेम्पलेट सेव कर सकते हो। उसके बाद ये रिप्ले है, ये आपको पीछे का चार्ट दिखाने में मदद करेगा। हालाँकि ये अभी तो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन आप सीखने के दौरान इसका यूज़ कर सकते हो। तो इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फिर से आइकन दिखने लगेंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी आगे ये आपको फिर से दिखने लगेंगे। यहाँ पे क्रॉस है, डॉट है, एरो करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और मैंने ऐसे क्रॉस किया था तो कुछ इस प्रकार से ये मेरा कर्सर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो अलग अलग प्रकार की लाइनें शो हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो तो कुछ इस प्रकार से इसको किसी भी तरफ मूव कर सकते हो। यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग में आप चेंजेस कर सकते हो, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्काई किया तो ये वाला कलर कुछ इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे आप इसकी मोटाई को कम बढ़ा सकते हो। यहाँ पे इसको लाइन को डॉटेड करना है या डैश्ड करना है, ये अपनी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप बेसिकली सेटिंग चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप अलग अलग प्रकार की लाइनें देख सकते हो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ वो मेरे काम की है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि ये एक लाइन ड्रॉ करती है जो पीछे तक के एरिया तक जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक तो जो मेन काम की चीज़ रहेगी वो रहेगी ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आप पैरेलल चैनल भी यूज़ कर सकते हो। पैरेलल चैनल जैसे कि इस प्रकार से कुछ इंटरफेस बताएगा।
आप इसको अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग जैसे भी चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको बेहद सारे ऑप्शन फिर से मिल जाएंगे। तो जो मेरे पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरे काम का वो है फिबोनाची, तो उसके बारे में बताता हूँ। आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके देख सकते हो, जो भी आपके लिए बढ़िया रहे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे एक फिबोनाची है, ये कुछ अलग प्रकार का होता है, इसकी सेटिंग मैंने अभी चेंज की हुई है। तो यहाँ पे इस प्रकार का टूल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रश टाइप कुछ बना है, यहाँ पे ब्रश मिला है, यहाँ पे ऐसे कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे हाईलाइटर है, ये भी कुछ इस प्रकार का ही है। इसमें जाओगे तो आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा, जैसे ये यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि रेक्टेंगल है। और यहाँ पे देखोगे तो सर्कल मिल जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो आपको टेक्स्ट बार मिल जाएगा कि आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। बाकी नीचे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या चाहिए उसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग पैटर्न के बारे में बताया गया है, अलग अलग जैसे हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पे आप चार्ट को ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और भी बेहद कुछ आ जाता है। जो मैं यूज़ करता हूँ वो रहेगा लॉन्ग पोजीशन, ये कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देखोगे कि शॉर्ट पोजीशन भी है, ये कुछ इस प्रकार से मैं यूज़ करता हूँ। जो मेन है वो ये है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे एक इमोजी टाइप बना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी इमोजी लगा सकते हो, उसका साइज़ कम बड़ा कर सकते हो। ये हालांकि किसी काम का नहीं है, पता नहीं क्यों डाला हुआ है, लेकिन फिर भी चलो दिया हुआ है तो कभी यूज़ कर लेना। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो है ना, ये मेजरमेंट का टूल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि अभी तक मार्केट कितना ऊपर या नीचे गई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो 69 पॉइंट यहाँ पे ऊपर गई है, और जो इस इंडेक्स के हिसाब से 0.37% ये ऊपर गई है। यहाँ पे आप बार की देख सकते हो, अलग अलग चीज़ें आपको दिख जाएगी। उसके बाद कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपका मेन जो चीज़ है उसके बारे में बताता हूँ एक बार। यहाँ पे जैसे मैंने एक चैनल ड्रॉ किया, यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया। आपको लग रहा है कि अब ये सब आपके काम की नहीं है, आपको ये डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पे जाके यहाँ से इसको यहाँ से आप अलग अलग भी डिलीट कर सकते हो, या फिर इसको यहाँ से आके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली यही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ दुविधा नहीं है। यहाँ से आप अपनी स्क्रीन को बड़ी कर सकते हो, यहाँ पे एस्केप दबा के इसको फिर से छोटी कर सकते हो। तो यही है इस जो आज का टॉपिक था, उसमें यही था आपको बताने के लिए कि जो हम चार्ट यूज़ करेंगे वो कहाँ का यूज़ करेंगे। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू का करता हूँ। अभी चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बढ़िया तरीके से काम करता है, और वर्ल्ड वाइड के जितने भी बढ़िया ट्रेडर हैं वो आपको यही यूज़ करते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो मेन था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो आपके काम की चीज़ें हैं आप इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। तो बाकी इसी तरह से सिंपल भाषा में ट्रेडिंग को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।